रामायण एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ जिसे बचपन में हर किसी ने देखा और सुना होगा। अब रामायण के अंत में हमें यह बताया गया कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और सीता जी को बचा लिया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा ही नहीं बल्कि आज भी जिंदा है तो शायद आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। दरअसल रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने रावण के शव को उनके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण के उस शव का किया क्या था और ना ही रावण के अंतिम संस्कार का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार रावण के शरीर का क्या हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं कि आखिरकार रावण के शव का क्या हुआ और क्या सच में आज भी रावण जिंदा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार रावण त्रेता युग का बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी ताकत का बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था और वही घमंड उसे ले डूबा। उसके पास तमाम तरह की शक्ति होने के बावजूद अपने घमंड के कारण भगवान श्री राम के हाथों वो मारा गया। उसने माता सीता का हरण किया, लेकिन लाख समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसका सबूत आज भी श्रीलंका में देखा जा सकता है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का अपहरण कर उन्हें रखा था उस जगह पर एक झरना है जहां की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि रावण अपनी खोज और आविष्कार को बहुत ज्यादा महत्व देता था। वो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवा कर रखता था। ये भी कहा जाता है कि वो स्वर्ग के लिए सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई सारी शालाएं थीं जहां पर तरह तरह के आविष्कार होते थे। रावण ने शाला में दिव्य रथ का भी निर्माण किया था, यहाँ तक कि उसकी पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। कहते हैं कि अपने तप के बल पर ही उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और अपने तप के बल पर ही उसने सभी ग्रहों के देवताओं को भी बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि शनिदेव को भी उसने बंदी बना लिया था, लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। कहते हैं कि रावण को स्त्रियों में बहुत रस था। उसकी पहली पत्नी राक्षस राज मायासुर की बेटी मंदोदरी थी। वहीं उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था। उसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम अज्ञात है। कहा जाता है कि उसने अपनी उस पत्नी की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखता था। कहते हैं कि एक बार तो रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते वेदवती ने अपना देह त्याग लिया था और रावण को श्राप दिया था कि वो एक स्त्री के कारण ही मारा जाएगा और आगे चलकर वही युवती मां सीता बनी। हमने ये भी सुना है कि रावण में तमाम तरह की बुराइयां थी, लेकिन उसके बावजूद उसने माता सीता के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। कहा जाता है कि विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसने रंभा नाम की अप्सरा को देखा। अब रावण तो रावण ठहरा जो किसी भी खूबसूरत स्त्री को देखकर वासना से भर जाता था। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा ने उसे कहा कि आप मुझे इस तरह से ना पकड़ें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, मतलब कि मैं उनके साथ हूं। लेकिन इसके बावजूद रावण नहीं माना और वो रंभा के साथ दुराचार करने लगा। जिसकी जानकारी नल कुबेर तक पहुंची तो उसने रावण को श्राप दिया कि वो आगे से कभी भी किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि वो स्पर्श करता है तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि रावण ने कभी भी मां सीता को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं की। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने रावण को बार बार चेतावनी दी थी कि वो मां सीता को लौटा दे, अन्यथा हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार रावण होगा। लेकिन रावण अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकारता रहा और इस कारण से घमासान युद्ध हुआ जिसमें रावण की मृत्यु हुई। रामायण के अंत में भले ही रावण का अंत दिखाया गया हो, लेकिन रावण का शव आज भी मौजूद है। शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका में रावण के होने के सबूत मिले हैं। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी का दावा है कि श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक शव मिला है। तकरीबन 8000 फीट ऊंचाई पर बनी उस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करता था। उस गुफा में एक ताबूत है जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है। उस ताबूत की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इतना ही नहीं, रावण के शव पर एक खास तरह का लेप भी लगाया गया है, जिसके कारण हजारों साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों के होने के कारण कोई भी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर अब सवाल ये पैदा होता है कि रावण का शव उस गुफा में पहुंचा कैसे। तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लंका समेत रावण के शव को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन विभीषण सत्ता संभालने की जल्दबाजी में
रावण का अंतिम संस्कार करना भूल गया और उसके शव को वहीं पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को फिर से जिंदा करने के लिए अपने साथ ले गए और उसे उस गुफा में ले जाकर रख दिया जहां पर रावण यज्ञ किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद उन्होंने शव को मम्मी में बदलने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रावण जरूर जिंदा हो जाएगा और इस तरह से रावण के शव को श्रीलंका के जंगल में इस तरह से सुरक्षित रखा कि वो सालों तक वैसा का वैसा ही रहे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रावण कलयुग में फिर से कली पुरुष के द्वारा जिंदा कर दिया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को कली पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ेगा। वैसे आप क्या कहते हैं, रावण फिर से जिंदा होगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।